नमस्कार किसान भाइयों, हमारे एग्रो भारत इस चैनल पर आपका सबका स्वागत है। आज हम टमाटर के खेती के बारे में जानकारी लेंगे। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो गर्म जलवायु में ही उगाई जाती है, परंतु इसकी खेती ज़्यादातर ठंडे मौसम में की जाती है। इसके सफल उत्पादन हेतु इसका तापमान 21 से 23 डिग्री अनुकूल माना गया है। लेकिन अगर हम बात करें इसके व्यापारिक स्तर की, तो उसके लिए इसका सफल उत्पादन 18 से 27 डिग्री तापमान तक होता है। यह एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर सूखा सहने की अधिक क्षमता होती है, परंतु अगर हम इसकी फसल में ज़्यादा सूखे के बाद तुरंत ही सिंचाई कर दें तो एकदम से पानी मिलने की वजह से इसका फल धीरे धीरे फटने लग जाता है और इसके फूल के तने गलने लगते हैं। इसका तापमान ज़्यादा या फिर कम दम से कम होने पर बीजों का अंकुरण कम हो जाता है, जिस कारणवश फसल की पैदावार कम हो जाती है और फल कमज़ोर होकर गिरने लगते हैं। इसका तापमान ज़्यादा या फिर कम दम से होने से बीजों का अंकुरण कम हो जाता है। उत्तर भारत में के मैदानी क्षेत्रों की मृदु जलवायु अंकुरण, पादप वृद्धि, फल के निर्माण, फलों के विकास और पकने के लिए उचित माना गया है। लेकिन ज़्यादा बारिश होने के कारण फूल झड़ने की समस्या हो जाती है, जिस कारण इसकी उपज में भारी कमी आती है। यह फसल अच्छी धूप वाले जगहों पर सही तरह से पकती है। तो टमाटर की खेती के लिए ये जो जानकारी हमें होनी चाहिए। भूमि का चयन, इसे अलग अलग प्रकार की मृदाओं यानी कि मिट्टियों में उगा सकते हैं। इसके लिए रेतीली दोमट से चिकनी काली कपासीय मृदा और लाल मृदा उचित मात्रा में जल निकास वाली होनी चाहिए। हालांकि रेतीली दोमट मृदा यानी कि मिट्टी में जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिस वजह से यह इस फसल की पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है। तो किसान भाइयों, भूमि का चयन करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो टमाटर की खेती के लिए रेतीली दोमट मृदा यानी कि दोमट मिट्टी में जैविक पदार्थ जो होते हैं, इस मिट्टी की ज़मीन जो है टमाटर के पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है। तो किसान भाइयों, हमें मिट्टियों के प्रकार के अनुसार जब हम टमाटर की खेती करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे उत्पादन मिलता है और अच्छी खासी हमें जो है यहाँ पे टमाटर के जो फल है वो हमें मिलते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। उन्नत किस्में कौन सी है देखते हैं। अगर हम टमाटर की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें कई किस्में आती हैं, जैसे अर्का सौरभ, अर्का विकास, ARTH3, ARTH4, अविनाश 2, BSM, BSS 90, CO3, HS101, HM102, HS110, सिलेक्शन 12, हिसार अनमोल H24, हिसार अनमोल H24, हिसार अरुण सिलेक्शन 7, हिसार लालिमा सिलेक्शन 7, हिसार लालिमा सिलेक्शन 80, हिसार ललित NT8, कृष्णा KS2, मतरी MTH6, NA601, नवीन पुसा 120, पंजाब चुहारा EC55055, पंजाब टॉपिक, पंतबहार पुसा दिव्या, पुसा गौरव, पुसा शंकर 1, पुसा शंकर 2, पुसा शंकर 4, पुसा रूबी, पुसा शीतल, पुसा उपहार, रजनी, रश्मि, रत्न, रोमा और रूपाली। ये जो किस्में हैं, इन किस्मों को नाम ही हमें अलग लगते हैं, और लेकिन हमें इन किस्मों को जब हमारे खेत में लगाते हैं तो हमें टमाटर के जो फल है वो अच्छे मिलते हैं और इसका उत्पादन भी हमारे हाथ में अच्छा आता है। बुवाई, हमें बुवाई कब करनी चाहिए इसकी जानकारी लेते हैं। हमारे देश में उत्तरी मैदानों में शरद एवं बसंत ऋतु में आमतौर पर 2 फसलें ली जाती हैं।
अगर हम बात करें दक्षिणी भारत की, तो वहाँ 3 फसलें ली जाते हैं, जिनकी बुवाई जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर और जनवरी फरवरी में होती है। जबकि पंजाब में केवल बसंत से ग्रीष्म ऋतु मौसम की फसल ली जाती है, क्योंकि शरद ऋतु में लीफ कर्ल मोजेक ज़्यादा मात्रा में लगता है। तो किसान भाइयों, बुआई करते वक्त हमें ऋतु के अनुसार ही हमें हमारे खेत में बुआई करनी चाहिए। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अलग अलग जो महीनों में बुआई की जाती है, तो हमें हमारे खेत में बुआई करते वक्त हमारे यहाँ की मिट्टी और हवामान के अनुसार हमें टमाटर की बुआई करनी चाहिए और मिट्टी के प्रकार के अनुसार हमें टमाटर की किस्मों को लगाना चाहिए। खाद एवं उर्वरक। टमाटर की फसल की ज़्यादा पैदावार के लिए इसकी फसल में 100 किलो नाइट्रोजन के साथ 60 किलो स्फूर एवं 60 किलो पोटाश की ज़रूरत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। इसके साथ ही संकर जातियों के लिए 213 किलो नाइट्रोजन, 240 किलो स्फूरद एवं 250 किलो पोटाश की ज़रूरत प्रति हेक्टेयर होती है। इस फसल को खाद देते समय ध्यान रहे कि रोपाई के समय नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की जगह आप दूसरी मिश्रित खाद या अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर टॉप ड्रेसिंग हेतु भी यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, टमाटर की खेती के लिए खाद की जो हमारे मात्रा होती है, उस मात्रा के हिसाब से हमें टमाटर की खेती में खाद लगाना चाहिए। इसमें ज़्यादातर हम नाइट्रोजन के साथ स्फुरद व पोटैश की मात्रा के अनुसार जब हम हमारे टमाटर की खेती में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमें अच्छी इसका पैदावार होती है और टमाटर के फल भी अच्छे आते हैं। खरपतवार नियंत्रण। टमाटर की खेती करते समय इसकी फसल के साथ कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जो फसल को काफ़ी हानि पहुंचते हैं। आजकल फसलों में खरपतवार की समस्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि कई खेत में फसल की जगह खरपतवार ही दिखाई देता है। इसलिए समय समय पर निराई कर खेत को अच्छे से साफ रखें। तो किसान भाइयों, टमाटर की जब हम खेती करते हैं तो ज़्यादातर जो है खरपतवार जो है हमारे खेती में उग जाते हैं। इनका नियंत्रण हमें लेना चाहिए, क्योंकि खरपतवार की वजह से हमारे टमाटर की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए हमें बार बार खरपतवार को हमारे टमाटर की खेती से निकालना चाहिए। और इसका जो है खरपतवार की नियंत्रण के लिए जो हमें सामग्री है, जो हमें दवाइयाँ हैं, इसका इस्तेमाल करके खरपतवार का नियंत्रण कर देना चाहिए। खेत को अच्छे से हमें साफ रखकर खरपतवार को निकालकर हमें खेत को ज़्यादा जो है अच्छा रखना है। तो खरपतवार ज़्यादा और फसल कम ऐसा ना हो, इसलिए खरपतवार को बार बार हमारे खेत में से निकालना चाहिए। इस वजह से खरपतवार बढ़ने की वजह से हमारे टमाटर का उत्पादन कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।